भारी बारिश से जलस्तर नदियों का बढ़ गया है। कोटा बारा, झालावाड़, बूंदी और सवाई माधोपुर क्षेत्र में भी भारी बारिश। कालीसिंध, पार्वती और चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चंबल में ज्यादा पानी आने से धौलपुर जिले के कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। बारा, कोटा में भी भारी बारिश के कारण कई गांव टापू बन गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। धौलपुर, करौली, कोटा, बारा जिले के कई गांवों में रेस्क्यू किया गया है। 156 लोगों से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बूंदी के केशोराय पाटन में मकान गिरने से 7 लोगों की मौत। पाली में तालाब में नहाने गए 4 बालक डूब गए हैं। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी और सवाई माधोपुर क्षेत्र में खासतौर से भारी बारिश देखने को मिल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी और सवाई माधोपुर क्षेत्र में भारी बारिश। कालीसिंध, पार्वती और चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर। चंबल में ज्यादा पानी आने से धौलपुर जिले के कई गांवों में बाढ़ के हालात। हमारे साथ झालावाड़ और बारा से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। झालावाड़ से अनीस आलम और बारा से ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनीस के पास चलते हैं। झालावाड़ में अनीस, किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं? लगातार भारी बारिश से नदियों का जलस्तर जो है वो कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, जिससे खास तौर से जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न होते नजर आ रहे हैं। झालावाड़ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से इलाके प्रभावित हैं? जी बिल्कुल आशीष, पिछले 6 दिनों से झालावाड़ जिले के अंदर झमाझम बारिश हो रही थी, क्योंकि झालावाड़ जिले वासियों को काफी इंतजार था। किसानों ने भी कई टोने टोटके और जतन किए थे बारिश के लिए, लेकिन मेघराज इतने मेहरबान हो गए ये झालावाड़ वालों ने सोचा नहीं था। क्योंकि पिछले 6 दिनों से जो बारिश हो रही है तो झालावाड़ जिले के जितने भी नदियां हैं वो उनका जल स्तर बढ़ गया और जबरदस्त उफान आ गया। और उफान आने की वजह से कई तो मार्ग भी कट गए और इतना पानी आया कि खानपुर क्षेत्र के जो दर्रा अरनिया जो क्षेत्र है उसके जो खेत हैं, करीब सैकड़ों बीघा जो खेत है वो पूरे जलमग्न हो गए, डूब गए हैं। तो ऐसे में बारिश मुसीबत भी साबित हो रही है। पहले किसान की बारिश का इंतजार कर रहे थे, बारिश की काफी उम्मीदें सजाए लगा के और कई जतन कर रहे थे, लेकिन इंद्रदेव इतने मेहरबान होंगे कि उनके खेतों को भी जलमग्न कर देंगे। तो कहीं ना कहीं बारिश अब नुकसान भी दे रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो रहा है। अगर यहाँ के डैमों की बात करें तो कालीसिंध डैम के गेट अभी खोले गए हैं, इसका जलस्तर काफी बढ़ गया था तो इसका भी डैम खोले गए हैं। इसके अलावा जो छापी जो डैम है उसकी भी भराव क्षमता काफी हद तक होगी। और इसके अलावा जो रायपुर का जो हर साल जो डैम खाली रह जाता था, चौली बांध, वो इस बार आऊ नदी की लिंक योजना से जोड़ने के बाद आऊ नदी का पानी भी चौली नदी में छोड़ा। तो आज इस बार जो चौली का जो बांध है वो भी लबालब भर के और उसका जल स्तर बढ़ गया है। इसके अलावा गागरीन का डैम भी पूरी तरह से बढ़ चुका है और हालात अब धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि रात भर बारिश हुई है। झालावाड़ जिले के अंदर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसी को देखते हुए जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने जो जल स्तर जो नदियों का बढ़ा है तो कालीसिंध की जो नदी है, घोगड़ है, गिद्ध कराई क्षेत्र का करीब 2 किलोमीटर
किलोमीटर पैदल चलकर जिला कलेक्टर ने हालातों का जायजा लिया और जिला कलेक्टर ने झालावाड़ जिले के वासियों से अपील भी की है कि नदियों का बारिश लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश की बारिश का जो असर होता है वो झालावाड़ जिले की नदियों को भी पड़ता है। ऐसे में इनका जल स्तर बढ़ जाता है। तो जिला कलेक्टर ने अपील की है जिले वासियों से कि जिन नदियों का जल स्तर खतरनाक रूप से जो बढ़ रहा है तो उसके किनारे पे ना जाएं, और जो पुलियाओं का जो मार्ग बंद हो रहा है या पुलिया जो डूब गई है रोड पे, उसको रिस्क ना लेते हुए उन पुलियाओं को पार न करें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बाइक सवार हो या कार सवार हो उफनती नदियों के अंदर अपनी कार को डाल देते हैं, बाइक डाल देते हैं। ऐसा हादसा भी कल भी हो चुका है भवानी मंडी क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर 2 बाइक सवारों ने नदी पार करी, लेकिन उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा पे ये नदी थी। तो इसमें झालावाड़ का रेस्क्यू ऑपरेशन और मध्य प्रदेश का ऑपरेशन भी इसमें लगा हुआ है, लेकिन उन दोनों युवकों का कल जो लापता हुए थे तो उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे में जिला कलेक्टर ने सख्त तरह से इस तरह से लोगों से अपील की है कि वो इस तरह की जान जोखिम में डालकर नदियों के किनारे पे ना जाएं और ना ही पुलिया को पार करें। और झालावाड़ जिले में बारिश काफी मेहरबान हो रही है, लेकिन अब थोड़ा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। निचले इलाकों में बारिश का पानी घुस रहा है। खानपुर क्षेत्र की ग्रामीण इलाके हैं, वहां से सूचना आई है कि वहां पर जो बारिश हो रही है और जो पहाड़ों में से सिमट के जो पानी आ रहा है तो उनके गाँव में और निचले स्तरों में पानी घुस रहा है। कई खेत जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में अब थोड़ा किसानों का ने उम्मीद जताई है अनीस, कि थोड़ा ब्रेक अब ले इंद्रदेव, ताकि हमारे थोड़ी साथ जनजीवन अनीस, हमारे साथ पटरी ब्रिजेश पर भी आए। जुड़े हुए हैं। जी आशीष। आपको मैं रोकना चाहूंगा अनीस, बिल्कुल धन्यवाद आपका। हमारे साथ ब्रिजेश भी जुड़े हुए हैं बारा से, हमारे संवाददाता। ब्रिजेश, बारा की क्या स्थिति है और जो लगातार भारी बारिश हो रही है, तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रशासन ने बारा में किस तरह के इंतजाम किए हैं इन तमाम हालातों से निपटने के लिए? लगता है ब्रिजेश का संपर्क हमसे कट गया किसी कारण से। आपको बता दें कई नदियां जो हैं उनका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। काली सिंध की बात करें, चंबल की बात करें, तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बांधों में जिनमें सालों से पानी की आवक जिन बांधों में नहीं थी, उन बांधों में इस बार पानी की आवक हो रही है। यानी कि इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान इस बार प्रदेश में नजर आ रहे हैं। एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं ब्रिजेश, जुड़ रहे हैं हमारे साथ बारा से, हमारे संवाददाता। ब्रिजेश, बारा के बारे में जानकारी दीजिए, किस तरह के हालात हैं, प्रशासन के इंतजाम कैसे हैं राहत और बचाव के लिए? ब्रिजेश का हमारी आवाज शायद नहीं पहुंची। बोलिए ब्रिजेश।